यस मैम। जैसे फर्स्ट है हमारे पास 2/5 और 3/7 को जोड़िए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 2/5 दिया है प्लस 3/7 दिया। ठीक है, इसको कैसे जोड़ेंगे? क्या करते हैं पहले बताइए दिव्या, क्या करेंगे इसमें? मैम पहले लॉसा निकालेंगे। वेरी गुड, पहले क्या करेंगे? लॉसा पहले निकालेंगे। मैम हर को लॉसा 5 और यानी कि हर 5 और 7 का लॉसा निकालेंगे। कितना आएगा लॉसा? 5 और 7 मैम 35। हाँ 35। ठीक है, या तो क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, या आपको जैसे आप लॉसा निकालते हो उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, 5 से हमने भागा ले दिया, 5 एकम 5 और यहाँ पे 7 उतरा, फिर यहाँ से 7 है तो 7 से भागा दे दिया 1 और 7 एकम 7। क्या क्या बचा? 5 गुणा 7 बचा, 5 गुणा 7 बराबर 35। यानी कि जो हमारा लॉसा आएगा कितना आ जाएगा? 35। अब 2/5 है प्लस 3/7 है बराबर, हमने 5 को क्या बनाना है? 35। 5 सत्ते 35 होता है, 7 अंश में कितना है? 2, तो 2 को भी 7 से गुणा करेंगे प्लस यहाँ पे है 3/7, 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंचे 35 हो जाएगा, तो अंश में भी 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, बराबर ये बन जाएगा 7 दूनी 14/35 प्लस 7 एक 15/35। अब क्या है? हर क्या है? समान है, तो हर को सिर्फ एक बार लिखते हैं और अंश को अब जोड़ देंगे। 14 प्लस 15, ठीक है, कितना हो जाएगा? 29/35। यानी कि हमारा 2/5 प्लस 3/7 को जोड़ के कितना आ गया? 29/35। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये तो हमने जोड़ सीखा था, और फिर घटाने वाले में भी करते हैं। नेक्स्ट है पांच बट्टे 7 में से आपको घटाना है 2/5 घटाई। ठीक है, सेम करेंगे यही प्रोसेस, सॉल्यूशन लिखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, 5/7 माइनस 2/5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? लॉसा निकालेंगे पहले। लॉसा किनका? हर का। 5 और 7 का लॉसा, 5 और 7 का लॉसा अभी निकाला है हमने, कितना आया? 35। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बराबर 35। अब इसे लिखेंगे 5/7 माइनस 2/5 बराबर
5/7 है कि गुणा किससे करेंगे? 5 से। 7 पंचे 35 होता है, तो अंश में भी गुणा 5 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। ये है 2/5। 5 को हमने क्या बनाना है? 35, तो 7 से गुणा करेंगे। ऊपर भी तो क्या करेंगे? अंश में 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 5×25/35 माइनस 7×14 या 2×14/35 बराबर, हर समान है तो 35 लिख लेंगे। अंश में क्या है बचा? 25, बीच में क्या है? -14 बराबर 25 में से 14 घटाएंगे, 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना आ गया? 1। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा? 11/10। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इतना हमने पिछली बार कर लिया था। किसी को डाउट? यस मैम। हाँ, चलिए नोट कीजिए इसको। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बताइए। मैम एक और बार समझा दो। ठीक है, किसको? कौन से? दोनों को? देखिए, मैम ठीक है, मैं दोनों को समझा देती हूँ। ठीक है, 2/5 है और 3/7 को हमने क्या है? जोड़ना है। हमने इन दोनों को 2/5 प्लस 3/7 लिखा। ठीक है, फिर क्या करते हैं? जो हर है, हर जो होता है उनका क्या लेते हैं? लॉसो। ठीक है, हमने लॉसो, अगर आपको लॉसो लेना आता है, जैसे अभी मैंने लॉसो लिया था, उसी तरह से क्या लेते हैं? लॉसो लेते हैं। इन दोनों का लॉसो कितना आएगा? 35। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से कर लो, 5 ऐसे लिखो, 7 लिखो। ठीक है, अब ऐसी संख्या सोचते हैं कि दोनों में क्या चले जाए? भागा, लेकिन 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं, लेकिन 5 का 1 में चले जाएगा। ठीक है, 5 में चले जाएगा तो क्या करेंगे? 5 से भागा दे देते। ठीक है, 5 से 5 तो 5 हो जाएगा, और 7 में नहीं जाता तो 7 को ऐसे ही लिख देते। ठीक है, फिर यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे क्या है? 7 है, तो 7 से भागा देंगे, इस 1 को ऐसे ही लिख देते हैं, और 7 में 7 का 7। अब क्या है? लॉसा कैसे लेते हैं? इन दोनों की क्या कर लेते हैं? गुणा। ठीक है, यानी कि 5 × 7 बराबर कितना आ गया? 35। तो हमारा यहाँ पे लॉसा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमारे पास कितना है? 2/5 प्लस 3/7 बराबर, अब हमको इस 5 को, जो हर है, इसको 35 बनाना है। हमें पता है 5 सत्ते 35 होता है, इसलिए इस 5 को 7 से गुणा करेंगे। अगर हम हर में 7 से गुणा करते तो अंश में भी क्या करेंगे? 7 से गुणा करेंगे, तो क्या लिख हो जाएगा? 2 × 7। अंश में क्या है? 2, तो 2 × 7, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा। अब दूसरी भिन्न क्या है? 3/7। हमने 3/7 लिखा। अब 7 को क्या बनाना है? हमको 35 बनाना है। तो हमें पता है 7 पंचे 35 होता है। हमने हर में 5 से गुणा करा, तो हम अंश में भी क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। 3 × 5। अब इन दोनों की क्या कर दी? गुणा कर दी। ये हो गया 7 दूनी 14, और नीचे हो जाएगा 35, प्लस ये हो जाएगा 15/35। अब क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आपको पता है जब क्या हो, हर समान होते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? सिर्फ एक बार लिखते हैं, और अंशों को जो भी यहाँ पे साइन होता है, जोड़ हो या घटाना, वो करते हैं। ठीक है, अंश हर क्या है? समान है, हमने एक बार लिखा। अब अंशों को यहाँ पे प्लस है तो जोड़ देंगे। ठीक है, 14 + 15 बराबर, दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 29/35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया ये वाला पोर्शन? यस मैम। हाँ, सेकंड में भी सेम है। सेकंड में भी हमने ऐसे कितना आ जाएगा हमारे पास? हरों का ऐसे बनेंगे 5 और 7 का लॉसा कितना आ जाएगा हमारा? 35। ठीक है, अब हमने 5/7 माइनस 2/5 लिखा बराबर, अब हमको 7 को क्या बनाना है? 35 बनाना है। ठीक है, हमें पता है 7 की टेबल में 35
ठीक है, 7 पंचे 35 होता है, तो हमको 7 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या लिखा 7 गुणा 5। अगर हम हर में क्या करेंगे गुणा 5 से कर रहे हैं तो अंश में भी क्या करेंगे 5 से ही गुणा करेंगे। माइनस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है 2/5 भी है, हमने 2/5 लिखा, लेकिन हमें हर में क्या बनाना है 35, क्योंकि लौसा कितना आया है 35, हमने 35 बनाना है। तो हमें पता है 5 गुणा 7 करेंगे तो क्या बन जाएगा 35 बन जाएगा। इसको 7 से गुणा करा हर में, तो अंश में भी क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये तो बन जाएगा 5 × 25 और बट्टे में 35 माइनस 2 × 14/35। अब क्या करेंगे सेम हर समान है तो हर समान होने पर सिर्फ एक बार हर को लिखते हैं और जो ऊपर है 25 बीच में माइनस और 14, फिर 25 में से माइनस 14 कर देंगे, यानी कि 25 में से 14 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5 में से। ठीक है, ऐसे नहीं आता तो 25 में से आप 14 को घटा दो, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, कितना बच जाएगा 11/35। तो हमारा जो 5/7 माइनस 2/5 का आंसर कितना हो जाएगा 11/35। इतना समझ में आया? यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए। दो सही 4/5 और 3 सही 5/6 को जोड़िए। ठीक है, 6 को जोड़िए। आपको 2 मेथड बता देती हूँ, आपको जो सही लगेगा आप उससे कीजिएगा। ठीक है, यस मैम। देखिए पहला मेथड इसमें 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 5/6 को हमको जोड़ना है। ठीक है, हमें पता है ये क्या है एक विषम भिन्न है। हम जब विषम भिन्न को हम क्या करेंगे इसको 2 सही 4/5, इसको कैसे सॉल्व करते थे हर गुणा। ठीक है, हर कितना है 5 गुणा पूर्णांक 2 प्लस अंश होता था 4/हर, यही होता था। इसको आपने विषम भिन्न में पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, 5 हर पूर्णांक गुणा या हर गुणा पूर्णांक प्लस 4/2। इतना समझ में आया या नहीं? आया। ठीक है, या इसको एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ये है पूर्णांक पूर्ण और ये है अंश बट्टे हर। ठीक है, ये होता कैसा है पूर्ण गुणा हर प्लस अंश बट्टे हर। ठीक है, ये होता है, यानी कि अब जो 2 सही 4/5 है इसको कैसे लिखेंगे, पूर्ण कितना है 2, हर कितना है 5 प्लस अंश कितना है 4/हर कितना है 5, बराबर कितना बन जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 4/5। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका 14/5। ठीक, और सेकंड कितना है 3 सही 5/6 बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा 6 प्लस अंश 5/हर बराबर 3 छक्का
18 प्लस 5/5 सॉरी बट्टे 6 बट्टे में क्या है इसके 6 और अब इन दोनों को जोड़ देंगे 8 और 5 कितना होता है 13 एक बचा 1 1 2 23/6 अब आप क्या करोगे जो ये है अब इसको लिखो 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 5/6 बराबर इसकी जगह पे 14/5 लिख सकते हो प्लस इसकी जगह पे क्या लिखोगे 23/6 अब इन दोनों में क्या कर लो लॉसा ले लो ठीक है या तो आप 4 गुणा भी कर सकते हो या आप लॉसा ले लो 5 और 6 में ठीक है 2 से चले जाएगा 6 में 5 ऐसे रहेगा 2 3 6 हो जाएगा अब 3 से दे दो 5 में नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे उतार लो और 3 का 3 अब 5 से दे दो 5 का 5 और एक ऐसे चल जाएगा ठीक है लॉसा क्या आ जाएगा लॉसा बराबर इन सबकी गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 ठीक है लॉसा बराबर क्या आ जाएगा लॉसा बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 ठीक है 3 दूनी 6 गुणा 5 बराबर 30 ठीक है लॉसा कितना आ जाएगा 30 अब आपको 5,6 का लॉसा बराबर 30 है अब क्या करोगे 14/5 प्लस 23/6 बराबर पहला वाला कितना है 14/5 5 को क्या बनाना है आपको 30 बनाना है आपको पता है 5 छक्के 30 गुणा 6 कर देंगे तो अंश में भी गुणा 6 कर देंगे प्लस ठीक है इस ये कितना है 23/6 इसमें भी गुणा क्या करेंगे 6 पंचे 30 होता है गुणा 5 इसमें भी गुणा 5 ये अब हो जाएगा आपका ठीक है 2 सही 4/5 ही चल रहा है प्लस 3 सही 5/6 बराबर ये हो जाएंगे 14 गुणा 6 कितना होता है 14 छक्का किसी को आता है पहाड़े 6 को 24 मैं 84 हाँ और 6 कम 6 2 8 ठीक है 14 के 84 होता है बट्टे 6 पंचे 30 5 के 30 प्लस 23 गुणा 25 23 गुणा 5 करेंगे 5 1 15 हाथ से 1 बचा 5 दूनी 10 और 1 11 यानी कि 115 आ जाएगा बट्टे 30 ठीक है अब हर समान है तो हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ देंगे 84 प्लस 115 बराबर 5 4 9 या आप इसको ऐसे जोड़ लो अलग से ठीक है आपको 84 में कितना जोड़ना है 115 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 8 और 1 9 और 1 ये हो जाएगा 30/199 यानी कि 6 बार जाएगा 6 की गुणा 30 में करेंगे तो 0 ऐसे बचा 3 6 18 ठीक है माइनस करेंगे 9 और 1 19 ठीक है ये बच जाएगा सही 6 ऊपर आया है तो 6 को सही में लिखेंगे और 19/30 ये आ जाएगा आपका आंसर ये तो एक प्रोसेस है ये समझ में आया या नहीं यस मैम चलिए पहले इसको नोट कीजिए फिर इसकी दूसरी मेथड बताते हैं
मुझे लग रहा है 2 में आ जाएगा कि नहीं। दूसरी विधि, ठीक है। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, 2 सही 4/5 है प्लस 3 सही 5/6 है, ठीक है, बराबर। अब जो ये है 2 सही 4/5, इनको हम क्या कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। कैसे, 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 4/5 और फिर ये वाला प्लस 3 है, 3 प्लस 5/6, 3 प्लस 5/6, ठीक है। ये चीज समझ में आई कैसे लिखा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बताइए। समझ में आया तो हाँ ना तो जवाब दीजिए। गौरव, Yes, ma'am. समझ में Yes, आया ma'am. तो नहीं? रवि, गौरव, Yes, ma'am. हाँ समझ में Yes, आया। ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ इसको क्या करना है, 2 फिर बीच में प्लस 4/5 लिख देना है। ये वाला प्लस तो है ही, यहाँ पे लिखा, और 3 को 3 लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा और 5/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो भिन्न है इनका हर क्या है, समान नहीं है। पहले हम सिर्फ जो पूर्ण संख्या है उनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। इनको साथ साथ लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, 4/5 प्लस 5/6 बराबर, ये तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, प्लस ये है 4/5 प्लस 5/6, ठीक है। अब सिर्फ इन दोनों में, ये तो ऐसे रहेगा, सिर्फ इन दोनों में क्या करेंगे हम, क्या लेंगे, लॉसो, ठीक है। 5,6 का लॉसो कितना आएगा, 30, ठीक है। फिर से आप लॉसो ले लो, 5 और 6 का, ठीक है। 2 से भागा दे दो, 2 से भागा दिया, 5 का नहीं जाता तो 5 ऐसे लिख दो, और 2 3 6 होता है। फिर 3 से दे दो, 5 में नहीं जाता तो 5 ऐसे ही लिख दो, 3 एकम 3। फिर 5 से दे दो, 5 एकम 5 और 1, ठीक है। अब आप लॉसो लिख सकते हो, लॉसो बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 3 दूनी 6 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो हमारा लॉसो कितना आ गया, 30। अब जो यहाँ पे है बराबर 5 प्लस इसमें 4/5 है, 5 में क्या बनाना है हमको, 30 बनाना है, तो गुणा क्या करेंगे, 5 छक्के 30 होता है, और प्लस ये वाला प्लस 5/6 गुणा 6 पंचे 30 होता है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है, सॉरी 6 पंचे 30, 5 लिखेंगे और गुणा ऊपर भी 5 बराबर 5 प्लस 4/6 पंचे 30 हो जाएगा, प्लस इसके अंश में हमने गुणा 6 भी करना है, ठीक है। 6 को 24 प्लस 5 से 25 बट्टे 6 पंचे 30 बराबर 5 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे,
30 और अंश में कितना आ जाएगा 24 प्लस 25, ठीक है 5 प्लस, अब 24 और 25 कितना हो जाएगा बताइए, 24 और 25 कितना हो जाएगा 25 में मैम 49। हाँ ठीक है 49 हो जाएगा 49 बट्टे 30, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 30 का भागा 49 में दे सकते हैं, ठीक है 30 का भागा हमने किसमें दे दिया 49 में, यानी कि 49 में देना, ठीक है। कितनी बार, एक बार दे दो, कितना आ जाएगा 30 का 30 माइनस कर दो 19 बचे, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हो इसको बराबर करके 5 प्लस 1 सही, ठीक है, जो 49 बट्टे 30 है, इसको क्या लिख सकते हो 1 सही 19 बट्टे 30। अभी हमें पता है प्लस एक को एक, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 19 बट्टे 30 लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया 6 प्लस 19 बट्टे 30 आ जाएगा बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 सही 19 बट्टे 30, ठीक है 6 पूर्णांक है। अभी हमने इसी को क्या लिखा था 2 सही 4/5 को 2 प्लस 4/5 लिखा था, यहाँ पे क्या 6 प्लस 19 बट्टे 30 है, तो हम इसको फिर से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सही 19 बट्टे 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया या नहीं। यस 5 में से 2 सही 1/5 को घटाइए, ये है क्वेश्चन। अब बताइए दिव्या बताइए 2 सही 4 सही 2/5 माइनस 2 सही 1/5, ठीक है। अब इसको कैसे लिखें, बताइए इसको कैसे लिखें, कोई से भी हाँ जो आपको सही लगती है बताइए। मैम चलिए रवि आप बताइए। बताइए यानी कि आपको समझ में नहीं आए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आते तो बताइए ना आप लोग, बताइए मैम 4 माइनस क्या लिखें मैम 4 4 माइनस ठीक है नहीं माइनस नहीं प्लस, ठीक है प्लस प्लस मैम 2/5 2/5 बीच में माइनस है, ठीक है। अब एक चीज और मैं आप लोग को एक चीज समझाती हूँ, जैसे यहाँ पे है माइनस है, बाहर से 2 सही 1/5 है, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, अगर सिर्फ ये चीज होगी इसको हम कैसे लिखते हैं 2 बीच में प्लस 1/5 हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन बाहर से क्या है अगर माइनस है, ठीक है बाहर से माइनस है तो आप क्या करोगे ब्रैकेट लगाओगे, क्या करोगे ब्रैकेट लगाओगे और अब इस माइनस की अंदर क्या करते हैं गुणा, ठीक है ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1/5। माइक ऑफ कीजिए हाँ जस्ट, और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताती हूँ, यहाँ से
ये है प्लस की गुणा अगर किससे, प्लस से होती है, ठीक है। कोई संख्या क्या है, प्लस है, संख्या किसमें है, प्लस में है, उसकी गुणा प्लस ही संख्या से होती है, तो उस संख्या के आगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। जैसे 2 गुणा 2, इनके आगे कोई निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, यानी कि ये संख्या किसमें है, प्लस में है, और बराबर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। ये पहला है। दूसरा क्या है कि अगर प्लस की गुणा किससे करेंगे, माइनस से करेंगे, तो क्या आता है, माइनस, ठीक है। कैसे आता है, संख्या हमने 2 की ले ली, गुणा -2 की ले लिया, ठीक है, बराबर 2 गुणा 2, तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणा 2 4 होगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस वाला, ठीक है। चिन्ह कौन सा आता है, माइनस वाला। और नेक्स्ट है, अगर माइनस माइनस गुणा माइनस होता है, तो उसका चिन्ह क्या बनता है, प्लस बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, -2 गुणा -2 बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन क्या आता है, जो माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस बनता है, यानी कि 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 4। ये है इंपॉर्टेंट रूल इसकी, ठीक है। 1 2 3। अगर ऐसे अगर रिवर्स होता तो भी सेम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस गुणा प्लस होगा तो भी क्या बनेगा, माइनस, और एक है, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वाली चीज इसमें यही रूल लगेगा, ब्रैकेट लगाया हमने, क्या है, 2 सही 1/2 लिख दिया इसको, सॉरी 2 सही 1/5 लिख दिया। अब क्या होगा, 4 प्लस 2/5 को ऐसे रहने देंगे, माइनस, इसको लिख देंगे 2 प्लस 1/5, ठीक है। तो बन जाएगा 4 प्लस 2/5। अब ये माइनस है, माइनस की गुणा प्लस से कर रहे हैं, ठीक है। माइनस की गुणा किससे कर रहे हैं, प्लस से, क्या बनेगा, माइनस, यानी कि 2 क्या बन जाएगा, माइनस में, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे कोई चीज नहीं है, जब ये अंदर जाता है तो ये इसके साथ गुणा होता है, ठीक है। और हमें फिर पता है माइनस गुणा प्लस, ठीक है, माइनस जो है गुणा प्लस, ठीक है, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, माइनस गुणा प्लस क्या बनता है, माइनस बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/5, ठीक है। अब जो पूर्णांक है इनको साथ साथ में लिख लो, 4 - 2, इन दोनों को साथ में लिख दिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, साथ में लिख दिया, प्लस 2/5 माइनस 1/5। अब क्या है, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका हर क्या है, समान है, 4 में से 2 गया, 2 प्लस, और इसमें हमने हर में 5 लिख दिया, ऊपर अंश में क्या बचा, 2 - 1 लिख दिया, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 में से 1 गया, 1/5। अब हम इसको क्या लिख देंगे, 2 सही 1/5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं, बताइए, ये चीज समझ में आई या नहीं, यहाँ से समझ में नहीं आया होगा ना। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए।
आप लोग चुप क्यों हो गए? जो आपकी समस्या है ना, जहाँ पे आप जब तक बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ? बताइए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी बताइए कि हाँ मैम हमें नहीं समझ में आया। ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपको आए ही, एकदम से आ जाए समझ में। नई चीज़ें हैं, सीखने में टाइम तो लगता है। बताइए। मैम एक बार रिपीट बता दो। एक बार और समझाना है? ठीक है। ये चीज़ है ना, आप देखो, आप हिचकिचाइए मत, ठीक है? आपको सीखना है। अगर आप यहीं से नहीं सीख के जाओगे तो फिर आगे कैसे पता चलेगा? और इन रूलों को तो आप याद ही कर लेना, ठीक है? जो 4 हैं ये लिखे हुए, ये आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है? अगर हम प्लस की गुणा प्लस से करते हैं, तो क्या बनती है? प्लस की संख्या बनती है। उदाहरण के लिए ये है। और प्लस की गुणा अगर हम माइनस से करते हैं, तो संख्या क्या बनती है? संख्या का चिन्ह क्या बनता है? माइनस बना। जैसे 2 गुणा -2 बराबर -4, ठीक है? और फिर नेक्स्ट है माइनस की गुणा माइनस, यानी कि दोनों संख्याओं में क्या होगा? माइनस होगा। उन दोनों के अगर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी? संख्या प्लस में बनती है, यानी कि -2 गुणा -2 बराबर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, ठीक है? वैसे ही माइनस की गुणा अगर प्लस से करेंगे तो क्या बनता है? माइनस, जैसे यहाँ पे -2 गुणा 2 लिखा बराबर माइनस में ही बनेगा, और इन दोनों की गुणा 2 दूनी 4। अब इसको समझिए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको फिर से इधर से क्या करेंगे, इसके प्रश्नावली करते हैं। आपको ये चीज जोड़ो घटाओ इसमें आए या नहीं, जो भी समीकरण वाले हैं? मैम आए। और अगर किसी को अगर किसी को नहीं आए हैं तो बताएं, फिर वरना कल ज्यादा क्वेश्चन लेके पूरे एक्सप्लेन कर देंगे। दिव्या, कार्तिक, ठीक है। और तो गौरव और उसको तो आगे सौरभ को। चलिए कल इसकी प्रश्नावली करते हैं, ठीक है? ओके, गुड नाइट स्टूडेंट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।